गुरुदेव, कल वाली कथा सुना दो। हरे कृष्णा। दूसरी वाली भालू वाली, विक्रमादित्य के पुत्र वाली। राजा विक्रमादित्य का जैसा आपने बताया एक पुत्र था और वो शिकार खेलने के लिए पहली बार गया ना। उससे पहले कालिदास वाला, उनसे अलग होना। उनकी सभा में, राजा की सभा में विक्रमादित्य और उनकी पत्नी और उनकी सभा बैठी हुई थी। तो उसमें किसी ने जो है पेंटिंग बना के दी उनकी पत्नी की। उनकी सभी ने तारीफ की, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। यहाँ तक कि रानी ने भी कहा बहुत सुंदर है, राजा ने भी कहा बहुत सुंदर है। तो सभी लोगों ने कहा। वहीं पर कालिदास जो भी है वो भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा इसमें कुछ कमी है। तो उनको जिसने बनाई थी उनको गुस्सा आ गया। तो उनने जो है वो ब्रश जो था वो पेंटिंग पर फेंक दिया, जिससे वो पेंटिंग वो जहां लगा वो उनकी। वासुदेव प्रभु देखो, इको का है ना, क्या है, थोड़ा दूर रखें, थोड़ा सा दूर रखें। तो वो ब्रश जो था वो रानी की जो पेंटिंग थी उसके जांग पर जाके लगा। तो फिर कालिदास ने कहा कि ये अब सही हुआ। तो उन्होंने क्या बताया कि जो उन्होंने पूछा सही क्या हुआ, तो उन्होंने कहा इसमें अभी कुछ कमी रह गई थी, जो रानी की जांग पर जो तिल है वो इसमें नहीं दिखाया गया। तो सभी, राजा गुस्सा हो गया, रानी वानी सभी लोग गुस्सा हो गए। राजा ने फिर उनको सेवक को बोला कि इसको ले जाके दंड दो। पहले उससे पूछा कि आपको कैसे पता चला। हाँ, पहले उन्होंने राजा ने लज्जित भी हुए राजा और क्रोधित होकर के पूछा कि आपको कैसे पता पड़ा। तो उन्होंने ये बताया था कि मुझे पता पड़ा। कालिदास जी व्यंग पूर्वक हंस दिए, व्यंग पूर्वक हंस दिया, बताया नहीं उन्होंने पर। तो फिर उसको देखकर और गुस्सा हो गए राजा, और उन्होंने जो है उनको दंड के लिए सेवक को बोला इन्हें दंड दे के लिए ले जाओ बाहर। मंत्री को कहा इसको ले जाओ और इसको बलि चढ़ा दो, जहां तुम्हारी इच्छा हो इसको बलि चढ़ा दो, बलि चढ़ा दो। फिर वो जो है वहां सेवक उनको ले गया, पर उसने उनको मारा नहीं और बलि भी नहीं चढ़ाई, और कहीं पर उनको छुपा के रख दिया। क्यों? क्योंकि उनको देखना होगा कि आगे भी इनसे कोई काम लेना है। क्या देखना होगा? आगे इनको सहानुभूति में मारा नहीं होगा ना। इनको मारा नहीं, बलि नहीं चढ़ाई। क्यों? क्योंकि वो समझ गए थे, मंत्री समझ गया उल्टा कि इनको कैसे पता चला। अच्छा, मंत्री को ये बात समझ में आ गई कि इनको कैसे पता। राजा को नहीं समझ आई। मंत्री को क्या समझ आ गया कि ये बहुत इनके ऊपर इनके गुरु जी की कृपा है, इसीलिए इनको ये जगत के लोगों की तरह किसी के अंग प्रत्यंग को देखना नहीं पड़ता कि उसमें क्या दोष है, क्या नहीं है। ये अपनी अंतर्दृष्टि से सारा कुछ जान लेते हैं। ये तो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इसलिए उनको ये अनुभव था मंत्री को। किंतु राजा को बोलने से वो सुनेंगे नहीं, और राजा क्रोधित है अभी बहुत अधिक। इसलिए उसने क्या किया, बलि के लिए लेके तो चला गया राजा के सामने, किंतु कालिदास की बलि चढ़ाई नहीं, केवल उनको छिपा करके रख दिया। ये यहाँ तक एक प्रसंग हो गया। इसके बाद दूसरा, राजा का जो लड़का था वो पहली बार शिकार खेलने जंगल में गया। तो जंगल में गया, जाते जाते शाम हो गई, रास्ता भटक गया। तो काफी परेशान हुआ। उसको कष्ट क्यों आया? राजा के लड़के को ये वाला असुविधा क्यों आया? उसके पीछे ही शेर क्यों पड़ा? कष्ट क्यों आया? इसका भी एक कारण महाराज जी ने बताया था। ब्रज प्रभु आप बताओ। किसी भी क्रिया को करने से पहले, शुभ क्रिया करने से पहले कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान या कुछ करना चाहिए। मुहूर्त देखना पड़ता, मुहूर्त देखना पड़ता, मुहूर्त देख के ही कहीं जाना पड़ता है। इन्होंने शुभ मुहूर्त देखा नहीं, बिना शुभ मुहूर्त के वो निकल गया। इसके कारण क्या हुआ? वो रास्ता भूल गए और उनके बाधा आ गई। अब वो जैसे ही शाम होने लगी तो उनके पीछे एक शेर पड़ गया। तो शेर को देख के वो आगे भाग के चले गए और एक पेड़ पे चढ़ गए। पेड़ पे देखा तो वहाँ भालू बैठा हुआ था। तो भालू को देख के वो डर गए कि इधर नीचे तो शेर है, ऊपर भालू है, दोनों तरफ से मेरे को मरना ही पड़ेगा। तो पर भालू ने बोला आप भयभीत मत हो, मैं आपको अभय दान करूंगा और आप आ जाओ, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। तो वो उसको देख के पेड़ पर चढ़ गए और उनके पास
वहां पर जाके बैठ गए पेड़ पे। फिर इधर शेर नीचे खड़ा है और उधर भालू है। तो फिर भालू, जब वो रात होने लगी तो भालू ने बोला कोई बात नहीं, डरो मत, तुम अब ऐसे करो, एक एक करके हम सो जाते हैं, तुम पहले सो जाओ। भालू ने उसको कहा कि तुम भयभीत हो, इसीलिए मैं तुम्हारे को नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हें अभय प्रदान करता हूँ। तो फिर उसने कहा एक आप पहले सो जाओ, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो इसका मतलब भालू किसको खाता है? भालू किसको खाता है? जो उसके सामने अपनी बहादुरी दिखाता है कि मैं तेरे से नहीं डरता, तो उसको वो खाता है। फिर जब वो ये राजा का लड़का जब सो गया तो भालू उसकी रक्षा करने लगा। अगर वो दोनों तरफ से जैसे उसको हाथ रख के, अगर वो इधर गिरेगा इधर उड़ेगा तो उसको संभाल लेगा। तो वो सो गया। अब जब उसका उठने का, उस बीच में शेर ने बोला भालू से कि भाई ऐसे करो, ये मनुष्य है, इनका विश्वास मत करो, इसे आप नीचे गिरा दो, जिससे मैं इसे खा लूंगा और मैं खा के चला जाऊंगा और फिर आपको कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा पेट भर जाएगा। और पेट भरने के बाद शेर जो है कभी भी दूसरा शिकार नहीं करता है, तो चाहे वो कोई भी आ जाए उसके पास तो भी नहीं खाएगा वो उसको। तो इसलिए, पर उसने कहा नहीं, मैंने एक वचन दिया है तो मैं वचन से नहीं फिरूंगा और ना मैं इसको धक्का दूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। और वो जो है उसकी रक्षा करने लगा। क्यों नहीं धक्का दूंगा? क्यों नहीं धक्का दूंगा? क्योंकि उसने वचन लिया है अभय दान करने का। एक तो वचन दिया है मैंने, अगर मैं वचन से फिरता हूं तो क्या होता है? ये विश्वासघात हो जाएगा उसके साथ। ये अधर्म है। अधर्म है। और विश्वासघात तो इसके साथ करूंगा, इसको तो तुम खा लोगे, मेरी चिंता नहीं है, किंतु वही क्या हो जाएगा? अधर्म होगा। अधर्म हो जाएगा। अधर्म को कौन देखता है? अगर मैं धर्म कर रहा हूं या अधर्म, कौन देखता है? इसको भगवान देखते हैं। भगवान देखते हैं। तो उसका फल मुझे फिर बाद में भोगना ही पड़ेगा। इसलिए उसने शेर की बातों में ना आके उसको जो है नहीं गिराया ना। देखो उसने कितनी चीजें बोली, गुरुत्वपूर्ण है बहुत। पहली बात तो बोली कि अगर मैं अपने वचन से फिर करके इसको नीचे गिराता हूं तो ये अधर्म होगा। दूसरा, मैंने ये अच्छी तरह से, मेरा इस बात पे विश्वास है, भगवान जैसा कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इस बात पे जैसा बोऊंगा वैसा काटूंगा, इसके ऊपर मेरा बहुत अधिक दृढ़ आस्था है कि मैंने अगर इनके साथ गलत किया तो मेरे साथ भी क्या होगा? गलत होगा ही होगा। इस प्रकार का मैंने क्या सीखा हुआ है? विचार। इन बातों पर मेरा दृढ़ विश्वास है, इसलिए मैं ऐसे वाला कोई काम नहीं करूंगा। फिर जब वो उठने का नंबर उसका आया तो फिर अभी शेर बाघ की बात, इसकी भालू की बात सुन के शेर वहां से चला गया कि ये मनुष्य को फेंकेगा नहीं। फिर बाद में जब भालू सोने लगा तो उसने बोल दिया कि अब आप मैं सो रहा हूँ और आप जो है मेरी रक्षा करना। अभी भालू के सोने का समय आया और मनुष्य जो है अब उनकी रक्षा करेगा बैठ करके। तो उसी प्रकार जब वो सोने लगा तो जो राजा का बेटा था वो वहां जागने लगा और उस समय फिर शेर दोबारा से आया। शेर ने बोला कि ये पशु है, इसका विश्वास मत करो, इसे गिरा दो। तो ये कौन है? ये पशु है, मनुष्य है। अच्छा, उन्होंने पहले एक बात ये भी बोली थी शेर ने भालू को कि देखो ये मनुष्य है, मनुष्य के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करते, ये तो उसने बोला था। अभी जब शेर अब किसके पास आया है? भालू। अब नहीं, अब मनुष्य के पास आया है। तो अब इसने मनुष्य को क्या बोला? ये पशु है, ये पशु है, इसका क्या है? बड़े बड़े नाखून हैं, जिनके सींग हों पशुओं के, जिन पशुओं के बहुत बड़े बड़े नाखून हों, इनसे बच के रहना चाहिए, इनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो फिर और आप इसे गिरा दोगे तुम इसे, तो मैं इसको खा लूंगा और फिर मैं तुमको नहीं खाऊंगा और मैं खा के यहाँ से चला जाऊंगा। तो राजा का लड़का वो जो है, और भी एक बात पीछे से बता रहे हैं, बताओ। ये वाली बात तो बता दी आपने। उसने बोला कि अभी मनुष्य को बोल रहे हैं ना, शेर मनुष्य को बोल रहा है कि इसको क्या करो, नीचे गिरा दो। ये सींग वाला पशु हो या फिर नाखून वाला पशु हो, उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि तुम क्या सोच रहे हो कि इन्होंने तुम्हें अभय प्रदान किया है, इसका तो पेट भरा हुआ है पहले से, इसीलिए इसने क्या किया है, अभी तुम्हारे को
सिर्फ बिठा करके रख लिया है कि कल सुबह भूख लगेगी, कल खाऊंगा। अभी तुम्हारे को बातों में बहका रहा है। वास्तविक रूप में क्या है सत्य, कि इसका पेट भरा हुआ है और इसीलिए इसने तुम्हारे को अभी नहीं खाया। तुम्हारे को किसके लिए रख लिया है? कल सुबह के लिए रख लिया है। तो इसलिए क्या करो, इसके ऊपर विश्वास नहीं करो, इसको फेंक दो नीचे, गिरा दो उसे। तो वो राजा का लड़का शेर की बातों में आ गया और वो उसको गिराने के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया तो भालू ने उसके गाल पे एक चांटा मारा। बहुत पहले गिराने के लिए गया, हिलाया। जब गिराने के लिए गया तब क्या हुआ, भालू जो है वो गिरा नहीं, जागृत था, उसने शाखाओं को पकड़ लिया। वो सोया हुआ नहीं था, पूरा तरह से सोया नहीं था, अभी नींद नहीं आई थी, तो इसीलिए उसने क्या किया, पकड़ डालियों को पकड़ लिया, नीचे गिरा नहीं। किंतु अभी क्या उसको किया, इस मनुष्य को उसने चांटा मारा जोर से, अच्छे से खींच करके, तो उसके मारने लगा दिया। उसके मारने से उसकी जो है मेमोरी लगभग चली गई। और क्यों थप्पड़ लगाया? कि मनुष्य तूने विश्वासघात किया है, मनुष्य तुमने वचन देकर के विश्वासघात किया, जबकि मैंने पशु होकर भी तुम्हारे ऊपर विश्वास किया और तुम मनुष्य होकर भी तुमने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। मैंने अपने वचन की रक्षा की और तुमने क्या किया? तुम अपने विश्वासघात किया और मेरे वचन पे विश्वास नहीं करता और शेर के वचन पे विश्वास करता है, तो शेर तुमको छोड़ेगा नहीं, वो भी खा जाएगा। तो फिर जो है जब वहां से फिर ये बात हुई तो शेर सुबह हो गया, दिन निकल आया था, तो शेर वहां से चला गया। थप्पड़ लगाने से क्या हुआ? उसकी मेमोरी चली गई, स्मरण शक्ति पूरी चली गई। अभी क्या बोलता है? सा से मी रा, मीरा रा वाला, सा से मीरा, यही बस उसको याद, बस ये 4 शब्द ही उसे याद आने लगे। याद नहीं रहे, सिर्फ वही उच्चारण कर रहा है बार बार। फिर वो नीचे उतर के पेड़ से, भालू भी उनको वहां तक छोड़ के आ गया। और वो जैसे ही महल में पहुंचा तो राजा तो वैसे ही बहुत परेशान था। उसने जब देखा लड़के को तो बहुत खुश भी हुआ, और उसने दूसरी तरफ देखा कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, खाली बस 4 शब्द ही बोल रहा है। तो फिर वो बहुत दुखी भी हुआ। अब इसका इलाज भी कराया, बहुत जगह वैद्यों को दिखाया कराया, पर कोई असर नहीं हुआ। फिर जो उसका मंत्री था उसने कहा कि मेरी बेटी इसका एक इलाज जानती है, तो आप ऐसे करो, यहाँ राजमहल में आप पर्दा डाल दो और मेरी बेटी इस तरफ बैठेगी और आप सब लोग इस तरफ बैठेंगे, तो पर्दा में भी वो अपने मुंह पे भी पर्दा डाल के आएगी। तो राजा तो मंजूर हो गया, उसने कहा ठीक है, अगर बेटा सही हो बेटी जो है उसकी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान है, तो जो भी बोलेगी उससे वो उसका इलाज हो जाएगा। सरस्वती बैठी होने का मतलब क्या होता है? जो कुछ भी बोलेगा वो यथार्थ होता जाएगा, जो बोलता है मुख से वही क्या होता है? सत्य होता है। तो ऐसे ही राजा मान गया। अब राजा ने वो सभा में उसको बुलाया, कालिदास को, वो जो है मंत्री जो है कालिदास को बताया सारी चीज। तो उसने कहा हाँ, मैं इससे पहले ये शायद ये था कि वो मंत्री वहां कालिदास के पास गया, उसको जब ये बताया कि राजा का लड़का ऐसे ऐसे बोल रहा है, तो उसने कहा इसका इलाज मैं जानता हूँ। तो फिर अगले दिन उसने राजा ने उसको बुलवाया वहां। तो जब बुलवाया तो कालिदास अपने पर्दे लगा के और वहां बैठ गया। तो उन्होंने फिर राजा के बेटे को पहले जब जो 5-6 बार उसने वही बुलवाया, तो वो वही बोल रहा था, सारे मीरा सारे मीरा, वही बोल रहा। तो बोलते बोलते फिर वो जो है उसका अर्थ समझ गया, सा का अर्थ वो जब समझ गया तो उसने एक शब्द बोलना बंद कर दिया ना। इसको आगे ध्यान से समझते हैं। केशव प्रभु आप सुनाओ यहां से। तो अब जब वो भालू से थप्पड़ खाकर उस प्रकार उसका जो बुद्धि है वो उसमें असुविधा हुई, जिसके कारण वो क्या बोले जा रहा है, सा से रे सा से मी रा। अब इस प्रकार से जो भालू था वो उसको हाथ पकड़ के फिर भी जिसके साथ उसने विश्वासघात किया, फिर भी वो भालू उसको हाथ पकड़ के जो उसका राज्य है उसके पास में जाकर उसको छोड़ दिया। वहां पर लोगों ने देखा कि अरे ये तो राजा का पुत्र है, सारे चिन्ह वही हैं, तो उसको ले जाकर राजा के पास छोड़ दिए। तो राजा और रानी ने जब देखा अपने पुत्र को उस प्रकार की अवस्था में, तो उन्होंने बहुत सारे उपायों का उपाय ढूंढे। अलग अलग पंडित जो भी
ओझे जो इस प्रकार के कुछ ऊपरी चीजों को उतारते हैं, तो बहुत प्रयास किया किंतु सारे प्रयास विफल हुए। उनके पुत्र का ठीक नहीं, वैद्य को भी दिखाया, सबको दिखाया, किंतु कोई भी उसका उपाय मिला नहीं। तो उसके लिए हमने एक और बात सुनी थी कि विक्रमादित्य के राज्य में उनकी सभा में कालिदास जी थे, जो एक बहुत बड़े विद्वान, वो बोल चुके, पूरा वो बोल दिया। तो अब जिस व्यक्ति, जो मंत्री जिसने कालिदास की रक्षा करी, वो कालिदास को जाकर ये चीज बताता है कि किस प्रकार से राजा का बेटा। अभी आप सुन नहीं रहे थे, कालिदास आ गए उनके यहाँ पर, पर्दा लग गया है, उसके बाद में क्या हुआ वहां से बताओ। तो फिर कालिदास किस प्रकार से आए थे, उसकी बेटी के रूप में, मंत्री की बेटी के रूप में आए थे। उन्होंने ये था कि कोई भी मेरे को देखेगा नहीं। तो फिर उसके बाद मंत्री के द्वारा ये सूचना बोली गई कि जो उसका पुत्र है उसको पर्दे के उस तरफ राजा रानी और उनका बेटा बैठेगा। तो उन्होंने कई सारे सवाल किए उससे, वो सवाल वो कर रहे हैं और वो कुछ अलग प्रकार से बोल रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो वो सारी वार्तालाप करते हुए कालिदास जी समझ गए कि इसका क्या हुआ है, पूरा जो इसका केस है। और उसके बाद हर एक शब्द जो वो बोल रहा है, सा से मी रा, तो सा से वो एक श्लोक का उच्चारण करते हैं। फिर उसका भावना क्या है, एक श्लोक का वो बताऊं, शब्द बताऊं श्लोक वाले। पहला बताया सद्भावा प्रतिपन्नानाम अंक मारुण्य शत्रुनाम। सा बोल रहा ना सबसे पहले, सा बोल रहा है, आ का डंडा नहीं लगा हुआ, केवल सा। तो सा बोलने से उसको सबसे पहले उन्होंने अच्छी तरह से समझाया। क्या समझाया? सद्भावा प्रतिपन्नानाम, जो आपके प्रति सद्भाव रखता हो और जिन्होंने वचन दिया हो। फिर उसके साथ में अगर आप समर्पित हो जाते हो तो समर्पित होकर के ही रहना चाहिए। फिर किसी दूसरे की बात में आकर के इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। आपने जो कार्य ये कर लिया है, इसके कारण आपको असुविधा आई है। आप अब इसको क्या करो, अपने मन में प्रतिज्ञा करो कि आगे से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। जब इस प्रकार से उसको तैयार करा दिया तब क्या हुआ, ये बोल के नहीं आए थे। तो जब इस प्रकार से उसको तैयार करा दिया तब क्या हुआ, उसका सा बोलना बंद हो गया। अर्थात उसने जब दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि अच्छी तरह से समझ गया, मानने लगा, अपनी भूल को स्वीकार किया, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, सचमुच में मैंने दोष किया है। जब इस प्रकार की सारी भावना आ गई तब इससे क्या हो गया, उसका अब सा बोलना बंद हो गया। क्या रह गया? 3 अक्षर रह गए, से मी रा। फिर दूसरा वाला बताओ। फिर उसके बाद दूसरे से उन्होंने एक और श्लोक का उच्चारण किया, सेतु गत्वा, दूसरा वाला ये वाला वचन, सेतुम गत्वा ब्रह्मघाती प्रमुच्येत मित्र द्रोहा ना विमुच्यते। उसमें फिर ये बतलाया गया कि जो मित्र द्रोह, अपने मित्र से किसी प्रकार का विश्वासघात करना, वो एक बहुत ही बड़ा पाप है जिसका कोई भी प्रायश्चित नहीं है। तो प्रायश्चित है किंतु बहुत बड़ा प्रायश्चित है। केवल अगर कहोगे मैं रामेश्वरम में गया, मैंने सेतु बंध पे जाके दर्शन किया, मैंने स्नान किया, भगवान का वहां पर चरण पड़ा है, वहां पर जाने से प्रणाम कर दिया, मेरी क्षमा हो जाएगी, तो कहते सेतु गत्वा, वहां जाने से होती नहीं। जैसे दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण तक पहुंच गए, अम्बरीश महाराज जी के चरणों में अपराध किया, उन्होंने मित्रवत उनको बुलाया था, बड़ा सम्मान के साथ में बुलाया था, आदर पूर्वक उनको निमंत्रण दिया था। किंतु आदर पूर्वक निमंत्रण सारी चीज ठीक होने पर भी इन्होंने क्या किया, वो इनके प्रति मित्र वाला भावना रख रहे हैं, सम्मान वाला भावना रख रहे हैं, सेव्य वाला भावना रख रहे हैं। और इन्होंने क्या किया उनके साथ में, इन्होंने केवल उन्होंने जल का एक बूंद लिया, और वो भी किस लिए लिया, जब इनको ये पता चल गया जल की एक बूंद लिया तो ये भी तो पता होगा ना कि किस लिए लिया है। किंतु
भगवान की प्रसन्नता के लिए लिया, व्रत का रक्षा करने के लिए लिया, इस बात को उन्होंने कंसीडर्ड नहीं किया। इस कारण से उनका क्या हो गया? दोष हो गया। अब वो वही दुर्वासा शिव जी के पास गए, तब भी रक्षा हुई नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए, तब भी रक्षा हुई नहीं। भगवान के पास पहुंच गए, नारायण के पास में, तब भी रक्षा हुई नहीं। भगवान ने क्या कहा? अम्बरीश के पास में जाओ, कांटा जहां से चुभता है कांटा निकलता भी वहीं से है। क्या कांटा पैर में चुभने से, कंधे से निकलता है? कांटा कहां से निकलता है? पैर में चुभा है तो पैर से ही निकलेगा। तो इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें जाना पड़ेगा किसके पास? अम्बरीश के पास में। तुम्हारा प्रायश्चित जो है यहाँ पर पूरा नहीं होएगा, शिव जी के पास जाने पर भी होएगा नहीं। तुम्हारा क्षमा हो जाएगा, हम कह देंगे क्षमा हो गया और वो भी वहां क्षमा हो जाएगी, ऐसा नहीं होएगा ये वाला चीज। इसीलिए भगवान के पास पहुंचने पर भी नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे सेतुम गत्वा, आप वहां पहुंच गए, भगवान के चरणों में भक्ति कर रहे हो। भगवान को दुर्वासा क्या कह रहे हैं? मैं ब्राह्मण हूं, आप ब्रह्मण्य देव हैं, मैं आपका भक्त हूं, आप मेरे प्रभु हो, आप तो आपका तो व्रत है, आप ब्राह्मणों की रक्षा करते हो, आप गैयाओं की रक्षा करते हो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणे हिताय च जगत हिताय कृष्णाय। आप तो जगतपति हो, मैं भी तो उसमें, मैं भी उसी जगत में ही रहने वाला हूं और मेरे को अब इतना कष्ट है, आप मेरी रक्षा करो। सुदर्शन मेरे को जला रहा है अच्छी तरह से, तो कह रहे ये जलाना तुम्हारा मैं बंद नहीं करा सकता, कुछ और करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान के चरण कमलों में साक्षात रूप में पहुंचने पर भी कोई ऐसी चीज होती है जो वहां पर भी फिर क्या होता है, वहां से किसी और जगह जाना पड़ता, काम बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। तो इतना अधिक इसमें गुरुत्व दिया। दूसरे शब्द में सेतुम गत्वा, रामेश्वरम में जाने से होएगा नहीं, गंगा सागर जाने से। तुम गंगा सागर में क्या है, वहां पर देखो कि इतने वर्षों पहले के लोगों के मर जाने पर, उनकी राख का वहां कभी संपर्क होने पर उन सब का उद्धार हो गया, किंतु तुम्हारा उद्धार होएगा नहीं, तुम्हारा ये दोष जाएगा नहीं, ये तुम्हारे को जन्म जन्मांतर पकड़ करके रखेगा। कितना गुरुत्व दिया। इसलिए गंगा सागर में जाने से होएगा नहीं, सेतु बंधन में जाने से भी होएगा नहीं। अगर तुम ब्रह्मघाती होते, ब्रह्मघाती प्रमुच्चेत, ब्रह्मघाती मतलब भगवान के प्रति घात विश्वास, भगवान की बात नहीं मानने वाला, भगवान के साथ में भी धोखा करने वाला। भगवान के साथ धोखा कर सकता है कोई? करते हैं, कर नहीं सकते। भगवान उसको होने देते, तुम करना चाहते हो, मेरे को धोखा देना चाहते हो, दे लो। तो कहते हैं ब्रह्मघाती जो है, ब्रह्म के प्रति अविश्वास विश्वासघात करने वाला, भगवान ने, अब ये कथा बड़ी बड़ी हो जाती है बहुत, रामायण के अंत में कुछ प्रसंग बतलाए विशेष। भगवान रामचंद्र के पास में एक कुत्ता शिकायत करने के लिए आया कि ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति, इसने मेरे को, मैं आराम से लेटा हुआ था, मैं इसको भौंका नहीं, मैंने इसको देखा तक भी नहीं, तब भी इसने क्या किया, मेरे को बड़ी जोर से लात मार दी। मेरे को न्याय चाहिए, आप राजा हैं, न्याय करो। मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, इसने मेरे को लात क्यों मारी ऐसे? तो उससे पूछा, तुमने लात क्यों मारी? तुमने क्यों लात मारी? ब्राह्मण ने मारी थी, तुमने लात क्यों मारी? तो वो कहता है कि मेरे को क्रोध था किसी और चीज के लिए, ये सामने आया, इसको लात मार दी। तो अब तुम्हारे को इसका दंड मिलेगा, तो मिलेगा तो दंड तो लेना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान रामचंद्र ने फिर कहा कि मैं तो किंतु क्षत्रिय हूँ, राजा होने पर भी ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के ऊपर तो मैं शासन नहीं करता। इसीलिए कुत्ते को कहा कि आप ही बता दो कि आप क्या दंड इनको देना चाहते हो, आप क्या दंड देना चाहते हो। उन्होंने क्या दंड दिया? उन्होंने कहा इसको एक मंदिर का नाम बताया, वहां लिखा हुआ, इस मंदिर का इसको महंत बना दो। तो भगवान रामचंद्र ने कहा कि तुमने जो ये दंड दिया मेरे को समझ नहीं आया, ये कैसा दंड है? उसने लात मारी, तुम इसके प्रति क्रोधित हो, दुखी हो, और फिर भी इसको क्या कह रहे हो, इसको क्या बना दिया जाए, उस मंदिर का महंत बना दिया जाए। कहता हाँ यही इसका दंड है। क्यों? इससे क्या होगा? तो मैं भी पहले उसी मंदिर का महंत था। मैं क्या करता था? ब्रह्मघाती था मैं। ब्रह्मघाती मतलब भगवान के लिए जो सारा कुछ आता था मैं उसको स्वयं खा जाता था और अपने घर के लोगों को खिला देता था, इसलिए मैं ब्रह्मघाती। लोग देकर के गए किसके लिए? भगवान के लिए।
भगवान ने भी मेरे को वहां रखा, किस लिए? कि तुम्हारे को मैं ये सेवा देता हूं, विश्वास करता हूं तुम्हारे ऊपर, मेरे लिए जो आएगा मेरी सेवा में लगाना। किंतु मैंने क्या किया? मैं ब्रह्मघाती बना। इसी कारण से मेरे को फिर क्या हुआ? दंड स्वरूप मेरे को कुत्ते की योनि में जाना पड़ा। ऐसे वाला बना दिया मेरे को कि जिसके मैं अगर किसी चीज को देखूंगा वो भी भगवान को भोगनी लगेगी, अपवित्र हो जाएगी देखने मात्र से। इसीलिए कभी कभी हमारे, हम मथुरा में रहते थे तो प्रेमानंद प्रभु अभी गुरुदेव विदेश जाना प्रारंभ कर दिया। बहुत सारे विदेशी लोग आते भी हैं, सामान लेकर के आते हैं अलग अलग तरह का। अभी भगवान को भोग देना है, उसके बिना लेना नहीं। किंतु अभी पुजारी कौन है? प्रेमानंद प्रभु तो पुजारी नहीं है, और भी बहुत सारे लोग तो पुजारी नहीं है, कोई कोई पुजारी का सेवा करते हैं। अभी वो बोलते हैं कि ये वस्तु वहां पर लेकर वहां भोग नहीं लगानी, नीचे भोग नहीं लगानी, ये चीज ये मेरे कमरे में ही जो ठाकुर जी का चित्रपट है यहीं भोग लगा दो। क्यों? मैंने एक दिन पूछा, ठाकुर जी साक्षात रूप में नीचे बैठे हुए हैं, वहां भोग नहीं देंगे और ऊपर भोग देंगे चित्रपट को, ऐसा क्यों? ये तो हमारा ही तो मंदिर नीचे ऊपर हो, क्यों यहाँ पर देना है? तो बोलते हैं कि इस चीज को देखने से ही पुजारी को लोभ होगा, खाने से, भगवान को देने से पहले यही खुद खाएगा आंखों से, और भोग तो दे देगा पूरा का पूरा, मेरे को ला करके भी देगा, किंतु मन में दुखी होता रहेगा कि ओ ये दूसरे लोग खाएंगे, मेरे को नहीं मिलेगा। अगर सीधा मेरे को किसी विदेशी ने दिया होता तो मैं किसी को देखने भी नहीं देता इस चीज को, मैं पूरा खा जाता। तो इसलिए किससे छिपाना है? किससे छिपाना? पुजारी से। ये कोई बात हुई? ऐसा वाला होता है, सारा कुछ होता है। हम लोग बद्ध जीव हैं तो हमारी इसी प्रकार की स्थितियां हैं। भगवान के लिए कब सोचते हैं? पहले कोई भी चीज देख करके क्या होता है, ये हमारे लिए सबसे अच्छी, ये मेरे को लेनी है। हमारे शिला भारती गोस्वामी महाराज, सिद्धांति महाराज जी का भतीजा हुआ, पहला जन्मदिन उसका आएगा, 1 साल का हुआ जब, उन्होंने अपने घर के पास ही कम्युनिटी हॉल, उसमें बड़ा प्रोग्राम रखा अन्नकूट का। महाराज जी को बुलाया, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी को, अन्नकूट का उत्सव हुआ। अभी 56 भोग तो लगने और भी ज्यादा ही लगवाए उल्टा। मैं तो महाराज जी आ रहे हैं, इतने सारे भक्त आ रहे हैं, उनके साथ ये वाली चीज ले आओ, ये वाली चीज ले आओ, अच्छी चीजें मंगवाई सारी, तो भोग लग गया। तो अभी महाराज जी ने कथा की, मैं उनका अनुवाद कर रहा था, हिंदी में ही कथा की, किंतु फिर भी मैंने हिंदी में अनुवाद किया। लोगों को महाराज जी की भाषा समझ नहीं आती तो मैंने हिंदी में अनुवाद किया। अभी मैं अनुवाद करके खत्म हुआ, उठ करके खड़ा हुआ था, अभी सिर्फ एकदम से सिद्धांति महाराज जी की बड़ी बुआ जी वो मेरे पास आकर के, मधुकर ये वाली जो प्लेट है ये वाली मेरे को मिलनी चाहिए पूरी की पूरी, किसी एक चीज को दिखा करके कह, मधुकर ये वाली चीज क्या है, ये पूरी की पूरी मेरे को मिलनी चाहिए। और अभी महाराज जी ने भोग लगाना है, अभी तो सिर्फ चीजें ला करके रखी है, भोग लगा ही नहीं है। उससे पहले किसकी है? वो थाली उसकी है, मैंने उसी समय उठा करके दे दी और लेके चली भी गई। मैंने कहा भोग नहीं लगा, कोई बात नहीं तो ले जा, मार, मेरा क्या जा रहा है, हमारे पास तो बहुत सारा सामान है। वो लेके चली गई, चले जाओ तो अच्छा। तो इसी प्रकार की असुविधा होने से क्या होता है, कह रहे ब्रह्मघाती, इस ऐसे पहले व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? ब्रह्मघाती। इसीलिए जो इस प्रकार के लोग होते हैं उनको रसोई में जाना भी निषेध है वास्तविक रूप में। ऐसे निषेध नहीं है कि छुआछूत है, इनको अच्छा नहीं मानते, ये नहीं, ये व्यक्ति अभी डेवलप नहीं है, इसका बुद्धि ठीक नहीं है, अपने लिए ही खराबी करता है, उसको समझ नहीं आती ये बात। माता यशोदा जिस समय इंद्र के लिए, इंद्र यज्ञ के लिए सारा कुछ बना रही हैं, उसी समय क्या हुआ, कृष्ण भीतर में आते हैं और आकर के क्या बोले, मैया कल मेरा जन्मदिन है क्या, इसलिए इतनी सारी चीजें बना रही हो, तुम साथ साथ बाहर जाओ, किसने तुम्हें अंदर आने दिया, तुम्हारा अंदर आना अभी मना है, तुम यहां पर नहीं आ सकते, इसको बाहर निकालो। कृष्ण को बाहर निकाल दिया। क्यों बाहर निकाल दिया? छोटा बच्चा देखने से अभी क्या बोलेगा, ये चीज मैंने खानी, ये चीज मैंने खानी, इसलिए इसको अंदर आने नहीं देना। क्यों? उससे दोष होता है। किंतु इस बात को नहीं समझने से लोगों का असुविधा होता है। इसलिए बोलते हैं इनको क्या कहा जाता है, ब्रह्मघाती। तो कह रहे ब्रह्मघाती का भी क्या प्रायश्चित है, उसको 1 जन्म कुत्ते का मिलेगा, फिर उसका क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। किंतु मित्र द्रोहम ना विमुच्यते, ये वाला वचन बोला किसने, कौन बोल रहे हैं, कालिदास। किसको कह रहे हैं, विक्रमादित्य के पुत्र को, कि अच्छे से समझो इस बात को कि मैं क्या कह रहा हूं। ब्रह्मघाती प्रमुच्येत, ब्रह्मघाती का फिर भी क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। मित्र द्रोह ना विमुच्यते,
किंतु मित्र द्रोही जो होता है उसका इस प्रकार से एक दो योनि में कष्ट पाकर के उद्धार वो नहीं होता। इस बात को समझो अच्छी तरह से। तब उसने क्या किया, जब समझ लिया तब क्या हुआ, केशव प्रभु बोलो। फिर उसने जो बचे थे 3 अक्षर से मी रा, उसमें से अब से भी हट गया, से बोलना उसका बंद हो गया। अब सिर्फ मीरा अब मीरा बोल रहा है। अब फिर उसको तीसरे वाला अब हमने शुरू करना है आज, है ना। तीसरे वाला क्या बोला, फिर से उन्होंने बताया मित्र घाती विश्वास घाती ना यावत चंद्र दिवाकरम। तुमने जो काम किया बहुत असुविधा वाला काम किया। ये एक योनि 2 योनि होने से होएगा नहीं। जब तक सूर्य रहेगा, जब तक चंद्र रहेगा। सूर्य और चंद्र कब तक रहते हैं सूर्य और चंद्र? तब तक प्रलय नहीं होता। तो जब तक प्रलय नहीं होएगा, प्रलय होने पर क्या होता है, सारा कुछ जलमग्न हो जाएगा, सारी चीजें लुप्त हो जाएंगी पूरी तरह से। उस समय जितनी जीवात्माएं सारी वो शिरोदकशाही विष्णु के भीतर में समा करके वहीं पर जीवित रहेंगी। फिर जब क्या होएगा, सृष्टि होएगी, तब ये जीव सारे प्रकटित होएंगे और फिर क्या करेंगे, फिर इनके जो जो कर्म उसका फल भोगेंगे। अभी भी समाप्त नहीं हुआ, इसलिए तीसरा श्लोक है अभी, ये चौथा नहीं आया। तो इसलिए कह रहे हैं जब तक सूर्य रहेगा, जब तक चंद्र रहेगा। कब तक रहता है सूर्य और चंद्र? कह रहे सब समय रहता है। उसके बिना कोई स्थान होता ही नहीं, कोई पृथ्वी इत्यादि कोई धारण नहीं हो सकता। सारी चीजें कैसी रहती हैं? सारी चीजें एग्जिस्टेंस में किसके कारण रहती हैं? साइंस क्या कहती है हमारे को, शास्त्र क्या कहते हैं, नहीं पता। सूर्य के इफुल्जेंस के कारण सारे के सारे प्लैनेट अपने स्थानों पर रहते हैं, सारी स्थितियां अपनी जगह पर ठीक रहती हैं। इसलिए तो बोलते हैं, क्या ब्रह्म संहिता का क्या श्लोक है, यस्यांग कांति, क्या श्लोक है ये वाला, जिसमें भगवान जगदंड कोटिश अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, वसुधा आया वहां पर। ये सारे श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट ब्रह्म संहिता के। महाप्रभु ऐसे ही ये वाला ग्रंथ अपने साथ में दक्षिण भारत से ला करके उन्होंने सारे भक्तों को दिया उपहार स्वरूप, कि सारे क्या करो, इसको लिख करके रखो, इसकी चीजों को अच्छी तरह से समझो। गोविंदम आदि पुरुषम त्वमहम भजामि। भगवान गोविंद की अंग कांति से सारे के सारी वस्तुएं प्रकटित होती हैं, एग्जिस्टेंस में आती हैं। यस्से प्रभा, जिनकी प्रभा से, अंग से जो प्रभा निकलती है, यस्से प्रभा प्रभावतो, जिनके अंग की कांति के प्रभाव से, यस्से प्रभा प्रभावतो जगदंड कोटिम, कोटि करोड़ों जो ब्रह्मांड है वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। और फिर ये ब्रह्मांड जो एग्जिस्टेंस में आते हैं, एग्जिस्टेंस में आने के बाद में ये किसके बीच में रहते हैं, किसके बीच में समाये रहते हैं? इनके चारों ओर क्या है, अंग कांति, ज्योति है। इसमें केवल इफुल्जेंस है, उस इफुल्जेंस में कोई भी चीज नहीं होती, इम्पर्सनल है वो। किंतु उस इम्पर्सनल के बीच में फिर ये क्या है, ब्रह्मांड समाये रहते हैं, पर्सनल। इसके बीच में फिर जीवात्माएं आती। उसी प्रकार से चिद जगत में इफुल्जेंस भगवान का, उसी के बीच में फिर क्या आते हैं, वैकुंठ लोक के अलग अलग प्रकोष्ठ, वो सारे रहते हैं। तो सूर्य से जो तेज प्रकटित होता है, उसी तेज का ही क्या होता है, उसी तेज के बीच में ही ये सारी वस्तुएं समाई रहती हैं, तभी अपनी कक्षा में घूमती हैं। ठीक सूर्य जिस प्रकार से इनको मिलता है, ये वाला सारा एक जब पढ़ाई करते हैं उसमें सारी चीजें बड़े स्पष्ट रूप में आती है कि सारी चीजें एग्जिस्ट कैसे करती हैं, रहती कैसे हैं, घूमती कैसे हैं, गिरती क्यों नहीं है, सूर्य के अंग कांति से। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जब तक सूर्य रहता, जब तक चंद्र रहेगा, तब तक मित्र घाती जो है इसका उद्धार नहीं हो पाता। जब इस बात को उन्होंने अच्छे से समझ लिया, उपरोक्त वचनों को धारण करने मात्र से, कि अच्छा इतना मैंने ऐसे वाला कार्य कर लिया, तो इसका क्या कोई भी प्रायश्चित नहीं है, इसका सचमुच में कोई प्रायश्चित नहीं है। जब विलाप करने लगा, जब पश्चाताप हुआ बहुत अधिक, तब उन्होंने चौथा श्लोक बोला, तीसरा श्लोक उन्होंने धारण कर लिया। इसलिए फिर उसका अब क्या हो गया, मी बोलना भी बंद हो गया, क्योंकि मी से उसका शुरू हुआ मित्र घाती वाला श्लोक। तो इसलिए वो जब सीख लिया, तब उसका अब मुंह से क्या निकलता है, केवल रा 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 रा, अब केवल यही बोलता रहता है। तब अब क्या किया, फिर उन्होंने रा वाले श्लोक से बोला,
राजर्षि राजपुत्रेषु यदि कल्याणम इच्छति। राजर्षि, राज ऋषि होने पर भी अगर ऐसा दोष कर बैठता है उसको भी क्षमा मिलती नहीं। राजर्षि, राजर्षि कौन होते हैं? राज ऋषि हैं, ऋषि, किंतु राजा के यहाँ पर वो वेतन भोगी होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं राजर्षि। राजर्षि कौन थे? विश्वामित्र। और वो चाहते क्या थे राजर्षि मन से, और विश्वामित्र और वशिष्ठ, वशिष्ठ जी को वो कहते हैं बार बार, आप मेरे को क्या बुलाना प्रारंभ कर दो? ब्रह्मर्षि। हैं राजर्षि, बोलते हैं मेरे को ब्रह्मर्षि बुलाओ। ब्रह्मर्षि बड़ी पोस्ट है, तो वो बोलते हैं कि तुम हो ही नहीं ब्रह्मर्षि, तुम्हारे को ब्रह्मर्षि बुलाऊंगा तो झूठ हो जाएगा। तो इन्होंने उनके सारे पुत्रों को मार डाला। किसको? बार बार बोलता हूं मेरे को ब्रह्मर्षि बुलाओ, बुलाता नहीं, राजर्षि बुलाता है मेरे को, छोटी पोस्ट पे रखता है मेरे को, इसलिए उसको उनके पुत्रों को मार डाला सारे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं भाई राजर्षि जो होता है क्रोधी होता है, बड़ा होने पर भी क्या होगा? कह रहे राजर्षि राजपुत्रेषु, राजपुत्र भी क्यों ना हो, राजा का पुत्र है, राजा का पुत्र बनने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। बड़े अच्छे कार्य, बहुत अच्छे अच्छे कार्य जब किसी ने किए तब वो क्या बनेगा? राजा की संतान बनेगा। राजा मतलब भगवान, राजा को इन रियलिटी भगवान का अंश बोलते हैं। तो भगवान के अंश से जिसका जन्म होगा मतलब बड़ा सौभाग्यशाली। कह रहे बहुत बड़ा सौभाग्यशाली होने पर भी अगर इस प्रकार का कार्य कर बैठता है, कौन से वाला? वचन देकर के वचन से फिरा, मित्र के साथ में विश्वासघात किया, तो इसको क्या होता है? राजर्षि राजपुत्रेषु, ऐसा होने पर भी यदि कल्याणम इच्छति, यदि अपने कल्याण की तुम इच्छा करते हो तो क्या करना पड़ेगा? ब्राह्मण दान और देवता आराधना कुरुम। तुम क्या करो? अभी तुम भगवान की आराधना से पहले भगवान के जो परम भक्त उनका तुम आराधना करना प्रारंभ करो। यदि वो तुम्हारे प्रति प्रसन्न हो जाएंगे तब तुम्हारा ये वाला दोष जो है ये चला जाएगा। इसमें क्या, कौन से वाला वचन आ गया फिर? इसमें आ गया वृक्ष की जड़ में जल देने से, यथा तरोर उन्मूलन निषेचने ना, कोई और उपाय नहीं। भगवान के वृक्ष की जड़ में जैसे जल देने से और कोई भी उपाय नहीं है। वृक्ष की जड़ में जल देने से जैसे वृक्ष पूरा हरा भरा होता है, प्राणों में आहार देने से, जिस प्रकार से प्राणों में आहार देने से पूरे शरीर की इंद्रियों को अपनी अपनी शक्ति मिल जाती है, उसी प्रकार से किसी शुद्ध भक्त की और जो भगवान है उनकी आराधना करने से सुष्ठु रूप में जैसे करनी चाहिए वैसी करने से तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा कल्याण होगा। यदि कल्याणम इच्छसि, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो ऐसे वाला कार्य करो। तो इस प्रकार से बोल दिया। जब उसने इस वचन को भी क्या कर लिया? धारण किया। इस वचन को धारण करने मात्र से अब राजकुमार का क्या हो गया? रा 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 बोलना भी बंद हुआ तथा वह संपूर्णता स्वस्थ व्यक्ति की भांति वार्तालाप एवं व्यवहार करने लगा। अब स्वस्थ व्यक्ति की भांति व्यवहार करने लगा। राजा विक्रमादित्य अपने पुत्र को स्वस्थ देखकर आनंद में इतने आविष्ट हो गए कि उन्होंने वो भूल गए कि मेरे को मंत्री ने कहा था पर्दा लगा है, इस तरफ मत आना। मेरी पुत्री बैठी है सरस्वती उसकी जिह्वा पे, किंतु वो किसी का मुख नहीं देखती है। ये सारा कुछ भूल गए और आनंद में विक्रमादित्य ने क्या किया? झट से पर्दे के पीछे चले गए और जो वो मंत्री की कन्या को ज्यों ही आलिंगन करना चाहा, उन्होंने देखा कि वो तो कालिदास है, वो तो कालिदास है। राजा विक्रमादित्य ने अन्य कुछ भी नहीं पूछा उनसे, मंत्री को भी कुछ नहीं कहा कि ये तो कालिदास, इसकी बलि चढ़ाई थी, मैंने बोला था बलि चढ़ाओ, तुमने क्यों? कुछ भी नहीं पूछा, बचाया क्यों, ये क्यों किया, वो कुछ नहीं पूछ करके उन्होंने एकदम से केवल एक ही जिज्ञासा की। राजा विक्रमादित्य ने अन्य कुछ भी नहीं पूछकर केवल इतनी ही जिज्ञासा की, आपको मेरे पुत्र द्वारा वन में एकांत में भालू के साथ किए गए विश्वासघात एवं उसके द्वारा दंड स्वरूप प्रदत्त थप्पड़ के साथ व्याधि और उसके निवारण के विषय में कैसे पता चला? 4 चीजें पूछ ली। क्या पूछा? मेरा पुत्र जो है भालू के साथ में उसका असुविधा हुआ, मेरे पुत्र द्वारा वन में एकांत में भालू के साथ उन्होंने जो विश्वासघात किया मेरे पुत्र ने, वो आपको कैसे पता चला? और दूसरा, उसने जो है मेरे पुत्र को दंड स्वरूप थप्पड़ लगाया था बड़ी जोर से, ये आपको कैसे पता चला?
और तीसरा, इसकी ये जो व्याधि हुई इस दोष के कारण, इसकी व्याधि का आपको कैसे पता चला, और चौथा, उस व्याधि को दूर कराने का जो उपाय, निवारण, ये आपको कैसे पता चला। ये चार चीजें पूछ ली। कालिदास ने क्या किया? कालिदास ने उत्तर दिया, देव गुरु प्रसादे अयम, गुरु और भगवान की कृपा के फल स्वरूप, भगवान की और गुरु की कृपा के फल स्वरूप, देव गुरु प्रसादे अयम भानुमत्याम तिलम यथा, उनकी देव की और गुरु की कृपा के फल स्वरूप ये सारी चीजें मेरे को उसी तरह से पता चल गई जैसे मेरे को रानी भानुमति के जंगा पर तिल है, जैसे वो पता चल गया था। आज दूसरी वाली बात का भी साथ साथ में उत्तर उनको प्रदान कर दिया। पहले तो उन्होंने पूछा था, इन्होंने क्या किया था? व्यंग्यात्मक हंसी हंस के चले गए थे। किस लिए? कि कैसा पागल व्यक्ति है, केवल इसको लगता है कि आंखों से देखने से सारी चीजें पता चलती हैं। इन आंखों का कीमत कितना है? बहुत कम। इससे सारा कुछ दिखाई नहीं देता, और जो बहुत कुछ दिखाई भी देता है उसमें भी बहुत कुछ ये आंखें गलत दिखाती हैं। रस्सी को देखा जली हुई, आंख कह दिया सांप है, एकदम से मेरे को डरा दिया बड़ी जोर से। तो इस आंख का कितना कीमत है? ये विक्रमादित्य राजा होकर के किसके ऊपर विश्वास कर रहा है? केवल इस चीज पे कि जो आंख से देखता है उसी चीज को ही लोगों को पता चलता है। अपने जैसा मेरे को समझ करके रखा, इसलिए व्यंग किया था, उनके ऊपर हंसे थे, व्यंग वाली हंसी। आज किंतु उनको क्या कर दिया? उत्तर दे दिया, देव गुरु प्रसादे अयम, भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से, गुरु और भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है उससे भगवान ही छिपे नहीं रह सकते, भगवान का ही कुछ छिपा नहीं रहता, और जगत की किसी वस्तु का कोई छिपावट रहेगा? कहते वो रहता नहीं। इसीलिए इन्होंने क्या कह दिया? देव गुरु प्रसादे अयम, मेरे को उसी से सब पता चलता है। जैसे भानुमत्यम तिलम यथा, जैसे भानुमति के जंगा पर तिल है, वो जैसे मेरे को पता चल गया था, उसी प्रकार से ये सारी चीज भी बिना वहां पर रहे, बिना किसी के बतलाए, मेरे को अपनी आप से ये सारी चीज पता चल गई। अतएव उपरोक्त प्रसंग से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है, नंबर 1, भगवान एवं गुरु की कृपा को प्राप्त करने वाला व्यक्ति समस्त विषयों में सिद्धि प्राप्त करता है तथा उसके लिए अज्ञात कुछ भी नहीं होता, पहली चीज। दूसरा, मित्र से विश्वासघात करने अथवा दिए गए वचन से फिरने वाले व्यक्ति का बहुत अधिक अमंगल होता है। इस प्रकार की 2 बातें महाराज जी ने बतला करके इस बात को संपूर्ण किया। आज यहीं तक रख देते, कल आगे श्रवण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।